मौसम की दोहरी मार देश भर में लगातार जारी है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि अब देश में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। देश में मौसम की दोहरी मार लगातार जारी है। एक तरफ तेज गर्मी और दूसरी ओर आंधी तूफान और बारिश का कहर लगातार जारी है। यूपी बिहार में 10 अप्रैल को आंधी तूफान के कारण 83 लोगों की मौत हुई है। एक हुई है। इस तरीके से अगर पूरा आंकड़ा देखा जाए तो 83 मौतें अभी तक इस तूफान की वजह से हो चुकी हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, असम, मेघालय में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवा चल सकती है। ऐसा आईएमडी की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश की भी संभावना आईएमडी की ओर से जताई गई है। मौसम की दोहरी मार देश भर में लगातार जारी है। इसकी वजह से कई लोग इसमें हताहत हुए हैं। कईयों का नुकसान देखने को मिला है। देश भर में मौसम की दोहरी मार लगातार जारी है। जयपुर में भी तेज अंधड़ और बूंदाबांदी हुई है। आंधी के चलते वाहन चालक बेहद परेशान दिखाई दिए। यूपी और बिहार में 10 अप्रैल को आंधी तूफान के कारण 83 लोगों की मौत हुई है। 61 मौतें कुल बिहार में हुई है और 22 मौतें यूपी में हुई हैं। तो एक बार फिर से जो मौसम ने करवट बदली है उसकी वजह से आम जनता बेहद परेशान दिखी है, क्योंकि एक समय पर गर्मी पड़ रही थी जब आम जनता कहीं ना कहीं परेशान थी। लेकिन जब आईएमडी की ओर से ये बयान जारी किया गया कि अब मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, मौसम का तापमान गिरेगा और इसकी वजह से ये जो बढ़ा हुआ तापमान है जिसकी वजह से लू चल रही है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उससे आम जनता को थोड़ी राहत मिलेगी। तो आम जनता बेहद खुश हो गई थी, एक्साइटेड थी। लेकिन जो मौसम ने अचानक से करवट बदली, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं, उसकी वजह से बिजली गिरी, कई जगहों पर बिजली का अलर्ट है। मौसम की दोहरी मार की वजह से बारिश भी हुई है। तेज गर्मी और दूसरी तरफ आंधी तूफान और बारिश का कहर लगातार जारी है। देश भर में यूपी और बिहार में 10 अप्रैल को आंधी तूफान के कारण 83 लोगों की मौत हुई है। 10 अप्रैल यानी कि गुरुवार का दिन 61 मौतें कुल बिहार में हुई हैं और वहीं 22 मौतें यूपी में हुई हैं। हालांकि आईएमडी की ओर से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। साथ ही बिजली गिरने और काफी बारिश होने का भी अलर्ट आईएमडी की ओर से जारी किया गया है। आईएमडी ये अलर्ट जारी कर चुका है कि सभी अपने घर में महफूज तरीके से रहे, क्योंकि मौसम ये जो करवट बदल रहा है इसकी वजह से आगे आने वाले समय में थोड़ी परेशानी हो सकती है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, असम, मेघालय में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही है। साथ ही बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी की ओर से तेज बारिश की संभावना आईएमडी यानी कि मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। हालांकि बिहार में ये जो मौतें हुई हैं, करीब 61 लोगों की मौतें बिहार में हुई हैं। मौसम की दोहरी मार की वजह से वहां पर नीतीश सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है और कहा है कि सभी को मुआवजा दिया जाएगा। मौसम की दोहरी मार देश भर में लगातार जारी है। जो वाहन चालक है वो किसी तरीके से वाहन चलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अंधड़ चल रही है। आंधी तूफान की वजह से जो वाहन चालक हैं वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं रास्तों पर। वहीं जो आम जनता है वो भी परेशान है। पैदल यात्री, वाहन चालक, यहाँ तक कि सभी बेहद परेशान है। जो घर में भी हैं वो भी परेशान है, क्योंकि जो तेज हवाएं चल रही है उससे कहीं ना कहीं घर में रहने वाले लोग वो भी परेशान हो रहे हैं। उनके घर में गंदगी हो रही है, आम जनता भी परेशान हो रही है। तापमान अचानक से ये जो गिरा है उसकी वजह से आम जनता की सेहत पर भी ये प्रभाव डाल रहा है। हालांकि चिकित्सकों का ये बयान
सामने आया कि अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहें और बेहद जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जयपुर से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुदर्शन, पूरे देश भर में देखा जाए तो आंधी, तूफान, बारिश, इसकी वजह से कई मौतें हुई है। बिहार में 61 मौतें, कुल यूपी की बात करें तो 22 मौतें हुई हैं, कुल मिलाकर बात करें तो 83 मौतें हुई हैं। अभी आईएमडी की ओर से किस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है, कितने और दिन आम जनता परेशानी झेलने वाली है, क्या कुछ इस पूरी खबर पर आप बताना चाहेंगे सुदर्शन? जी बिल्कुल, अगले 2 दिन जनता को और यहाँ पर परेशानी झेलने पड़ सकती है। पूरे भारत में अगर हम यहाँ पर बात करें तो बारिश हुई है, आईएमडी का पहले से अलर्ट था। डिस्टर्बेंस के चलते यहाँ पर मौसम बिगड़ा है, तेज अंधड़ तूफानी हवाओं का दौर जारी है, साथ साथ में बारिश भी हुई है। दिल्ली एनसीआर समेत अगर हम बात करें तो पूरे भारत में सिर्फ यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के हम इलाकों को छोड़ दें तो उसके अलावा तमाम जो भारत है वो यहाँ तरबतर हुआ है। कहीं बूंदाबांदी हुई है, कहीं तेज बारिश हुई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिस तरीके से ये मौसम बना हुआ है, अगर हम अभी बात करें तो आज के अलावा कल भी इसी तरह की स्थितियां पूरे देश में बनी रहेगी। और उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें तो 13 अप्रैल को मौसम शुष्क रहेगा और उसके बाद फिर से भीषण गर्मी का जो उत्तर भारत में दौर चलता है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बहरहाल अगर हम यहाँ बात करें, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मौतें भी हुई है, फसलों को भी यहाँ पर नुकसान हुआ है। यूपी बिहार के आपने मौतों का जिक्र किया, इसके अलावा फसलों का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। राजस्थान की अगर हम यहाँ बात करें तो राजस्थान में भी अगले जो 2 दिन हैं वो यहाँ पर बारिश और अंधड़ के रहने वाले हैं। संभाग वाइज अगर हम संभागवार अगर हम यहाँ पर बात करें तो जोधपुर है, बीकानेर है, जयपुर है, शेखावाटी और अजमेर संभाग के लिए आज अलर्ट जारी किया गया है। और इसके अलावा अगर हम आने वाले कल की बात करें यहाँ पर तो वहाँ 12 अप्रैल के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अजमेर संभाग जो है वो एक बार फिर से इसमें शामिल है। इसके अलावा जोधपुर और कोटा संभाग इसमें शामिल है, जहां पर अगले दिन यहां पर बारिश होगी, तूफानी हवाएं चल सकती है और उसके बाद में पूरे देश में जो मौसम है वो शुष्क बना रहेगा, गर्मी का तेज असर होगा और उससे राजस्थान भी अछूता नहीं रहेगा। जी सुदर्शन, अगर कुल मिलाकर बात करें, अभी हमने देश भर की बात की कि देश भर में किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है, किस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है। बात राजस्थान की हो रही है तो आपसे जानना चाहेंगे कि अभी राजस्थान में आईएमडी की ओर से किस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ हिदायत आम जनता को दी जा रही है, क्योंकि तेज अंधड़ और बारिश की वजह से कहीं ना कहीं वाहन चालक भी परेशान है, यहां तक कि जो घर में रह रहे लोग हैं वो भी परेशान हैं। चिकित्सकों की ओर से कोई हिदायत दी गई होगी आम जनता को लेकर किस तरीके से बचाव किया जाए, क्योंकि इस तरीके की जब सिचुएशन आती है तो कहीं ना कहीं बीमारियों को एक न्योता मिल जाता है। सुदर्शन, जी बिल्कुल, राजस्थान में अगर हम यहाँ बात करें तो करीब करीब पूरे राजस्थान को ही हम मान सकते हैं जो यहाँ पर इफेक्ट हुआ है। कल भी यहाँ पर इफेक्ट होगा और परसों हम ये मान सकते हैं कि कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल यहाँ जो अगले 2 दिन हैं, आज का दिन और आने वाला जो कल है, वहाँ पर यहाँ कोई राहत की उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। संभागवार जो जिस तरीके से मैंने बताया, अगर मैं एक बार फिर से इसको दोहराना चाहूँ, जयपुर संभाग है, अजमेर संभाग है, शेखावाटी संभाग है और जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, ये 5 संभाग है जहाँ पर आज के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कल इसमें अजमेर संभाग फिर से शामिल है और उसके अलावा अगर हम बात करें तो कोटा, उदयपुर संभाग शामिल है, जहां पर इस तरह का अंधड़ बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। आज अगर हम यहाँ बात करें तो अंधड़ के साथ साथ में ऐसे कई जिले हैं जहां पर
ओले भी गिरे हैं। अगर हम यहाँ नागौर की बात करें, कुचामन सिटी की बात करें, नागौर में कुचामन सिटी के इलाके में वहाँ पर ओले गिरे हैं। भरतपुर के कुछ इलाकों से इस तरह की खबरें आई है। और आपने ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि जनजीवन अस्त व्यस्त जरूर होता है, क्योंकि जो गेहूं की तैयार फसल है उसको यहाँ पर नुकसान की आशंका सता रही है। हालांकि मौसम विभाग ने जब चेतावनी दी थी उसके बाद में यहाँ जो किसान है उन्होंने ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो आप सभी को बता दें कि अभी ये जो तेज अंधड़ चल रही है, बारिश हो रही है, उसकी वजह से जो आम जनता है वो तो परेशान है ही, लेकिन आईएमडी की ओर से जो अलर्ट जारी किया जा रहा है उसमें ये कहा गया है कि आगे आने वाले समय यानी कि आगे कल और परसों में इस तरीके की स्थिति और देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद में फिर से तेज गर्मी का असर देखने को